उचित ढंग से रखा और ना ही उत्तर से वो किसी प्रकार सेटिस्फाई हो पाए। और आज भी दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड कनार्ड्स, आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल CWC की मीटिंग हुई, शाम तक राहुल गांधी जी ने भी फिर सरेंडर का राग अलापा था, ये आपने देखा था। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनास्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर इनको फेंक दिया गया है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो शहंशाह है, ये जो क्लाउन प्रिंस हैं राहुल गांधी, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, डायनास्टीज इंटरेस्ट आर नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। इनके पृथक पृथक इंटरेस्ट है। जो भारत का इंटरेस्ट है वो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट नहीं है, और जो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट है वो भारत का इंटरेस्ट नहीं है। बंधुगण, जो आखिरी ट्वीट नड्डा जी का है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ ऐसे कागजों को वो दर्शाते हैं आगे, जो प्रश्नोत्तर पार्लियामेंट में हुए हैं और जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस पार्टी ने अपने समय पे किया है, जिसको हमने बार बार कहा है द लीगेसी इश्यूज विसवी पाकिस्तान एंड चाइना। कुछ ऐसे लीगेसी इश्यूज रहे हैं, कुछ ऐसे विषय रहे हैं, अनसुलझे विषय, और कुछ ऐसे विषय जिसमें लैंड कंसीड किया था उस समय की सरकारों ने। उसको लेकर ये अंतिम, जिसको कि नड्डा जी कहते हैं मिस एडवेंचर्स ऑफ वन डायनेस्टी, एक परिवार, एक क्लैन की जो मिस एडवेंचर्स होती हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए जिस प्रकार के कारनामे किए हैं, उससे भारत के इंटरेस्ट को, भारत के जज्बे को धक्का पहुंचा था। उन्हीं विषयों पे आज हम बात करेंगे। एक जो पहला कागज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और नड्डा जी ने भी उस पर ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक प्रश्नोत्तरी है जो कि कांग्रेस के समय पार्लियामेंट के पटल पे हुआ था। आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू one of the questions asked by a Congress parliamentarian during the Congress UPA regime, and which was answered. Let me quote it. Government of India, Ministry of External Affairs, Rajya Sabha, Unstart question number 27, answered on 22nd 11th 2012. 2012 में किसकी सरकार थी आपको पता है। And the question relates to Indian land occupied illegally by Pakistan and China. आज पूरा विषय इसी को लेकर हो रहा है ना बंधुओं, कि किसने किसकी जमीन ले ली है, भारत की कितनी जमीन हड़प ली गई है। और यही प्रश्न है, इंडियन लैंड ऑक्यूपाइड इलीगली बाई पाकिस्तान एंड चाइना। सवाल पूछा जाता है, ये 27 नंबर सवाल है, और सवाल पूछते हैं श्री YS चौधरी। क्या क्या सवाल है? The details of the land illegally occupied by Pakistan and China along the border. बॉर्डर के पास चीन और पाकिस्तान ने भारत के कितने जमीन को हड़प लिया है, ये पहला सवाल है। दूसरा है, whether it is a fact that Pakistan and China are further endorsing the land of India, encroaching the land of India. क्या ये आगे और बढ़ के भी हमारी जमीन ले रहे हैं? Thirdly, the population of the area under unlawful possession of Pakistan and China. Fourthly, whether it is also a fact that China and Pakistan have changed the features of the land occupied illegally by them. And lastly, the steps taken by the government in this regard. ऐसे 5 सवाल पूछे गए थे, जिसका एक मुख्य सारांश यही है कि कितनी जमीन हड़पी गई और भारत की सरकार उन जमीनों को वापस लेने के लिए क्या कर रही है। ये 2012 में यूपीए के समय में सवाल पूछा गया था सरकार से। उत्तर, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री E. अहमद, उन्होंने उत्तर दिया है। उत्तर क्या है सुनिए। पाकिस्तान हैज बीन इन इलीगल एंड फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर। मतलब पाकिस्तान और चीन कुल मिला के भारतवर्ष के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जमीन को हड़प रखे हैं। चाइना continues to be in illegal occupation of approximately 38,000 square kilometers in the Indian state of Jammu and Kashmir. In addition,
Under the so-called Sino-Pakistan Boundary Agreement of 1963, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory in Pakistan occupied Kashmir to China. मतलब सोचिए 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने हड़प लिया था भारतवर्ष का, और 5180 स्क्वायर किलोमीटर ये साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने यहां स्वीकार किया है, उन्होंने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। कुल मिला के ये कितना हुआ, मुझे यहां गणित करने की आवश्यकता नहीं है। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के विषय में अभी प्रधानमंत्री जी के चिट्ठी में बात हुई थी, जिसको लेकर मां बेटे रोज सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज हिंदुस्तान से सवाल पूछ रहा हूं, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये सवाल नड्डा जी की तरफ से आज पूरा हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से आज समस्त हिंदुस्तान मां बेटे से, बिकॉज दे आर डायनास्ट्स, और इन्हीं मां बेटे ने भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। मां बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है, आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? जहां तक चीन का संबंध है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था, ये आपके समय में आपकी नेताओं ने, हमारी मिलिट्री तो कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये हम सोचते हैं कि किस प्रकार हमारे जाबाज सिपाही, जिनको कि सही टाइम पे वार्निंग नहीं दी गई, 62 के युद्ध में कैनवस शूज पहन के उनको भेजा गया था हिमालय की चोटी पे लड़ाई करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। किंतु हमारे जवानों ने आओ देखा ना ताओ, फ्रॉस्ट बाइट के लिए उनके पैर चले गए, ठंड से वो मर गए, किंतु वहां खड़े होकर लड़ते रहे, केवल और केवल एक डायनास्टी की राजनीति के लिए। एक परिवार जिसको लगता था इस देश का मिट्टी उनका है, इस देश पर उनका कब्जा है, जब मन चाहे उस कब्जे में से कुछ जमीन पाकिस्तान को दे दो, उस जमीन में से कुछ जमीन चाइना को दे दो। वाई सोनिया जी एंड वाई राहुल जी इज द क्वेश्चन। उसके आगे भी बहुत सारा प्रश्न उत्तर दिया गया है। गवर्नमेंट रिमेन्स कंटिन्यूअली विजिलेंट and is firm in its resolve to take all necessary steps to effectively safeguard India's security and territorial integrity. Government is aware that Pakistan and China are executing projects in Indian territories under illegal occupation of those countries. सवाल उठता है कि ये जो कस्टमरी उत्तर दिया गया था पार्लियामेंट में कि हाँ गवर्नमेंट अवेयर है, हम वहाँ पे बहुत कुछ चाइना और पाकिस्तान अपने इलाके में कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सवाल है कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया अपने एलएसी के पास, अपने बॉर्डर को डेवलप क्यों नहीं किया? आप बताइए, एके एंटनी जी 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या वक्तव्य दे रहे थे? मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, एके एंटनी जी के उस बयान को दिखाएं जहां वो कह रहे थे नो डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी सिंस द लास्ट 70 years, कि हम बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यही हमारी पॉलिसी है। इज दिस द फर्म रिजॉल्व? ये हम मां बेटे से पूछना चाहते हैं, ये आपका फर्म रिजॉल्व था जमीन वापस लेने की? और तो और वापस लेना चाहते थे। आज नड्डा जी ने जिस प्रकार का खुलासा किया है, मैं मीडिया हाउसेस का नाम नहीं दिखाऊंगा, किंतु आज एक रिपोर्ट पढ़ूंगा जो मीडिया हाउस ने छापा है, और आज नड्डा जी ने भी उसके विषय में कहा है, दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी कॉल्स एज रिजॉल्व, जमीन वापस लेने की। माय फ्रेंड्स, ये रिजॉल्व नहीं था, they had dissolved their resolve to stand with the country। और यह 2017 में सभी अखबारों में, जितने भी महत्वपूर्ण अखबार हैं और सभी टेलीविजन चैनल में एक महत्वपूर्ण विषय छापा गया था और दिखाया गया था। आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान नियरली अग्रीड ऑन सियाचिन 3 times। श्याम शरण जी ने कहा था, फॉरेन सेक्रेटरी रहे श्याम शरण जी, बहुत ही जाने माने डिप्लोमैट हैं इंडिया के, और उनके बुक में लिखा गया था मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द सर क्रीक डिस्प्यूट, ये इनका किताब था। उस किताब में उन्होंने क्या लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं,
इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एंड, आप जानते हैं उस समय जिस समय की ये बात कर रहे हैं किसकी सरकार थी, इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एन एग्रीमेंट on demilitarizing the Siachen Glacier at least 3 times in 1989, 1992 and 2006.